प्याज के निर्यात पर पाबंदी के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादक किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को नासिक जिले में जगह जगह पर राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध कर दिया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। लॉकडाउन के कारण इससे पहले भी बहुत से किसानों को प्याज कौड़ियों के भाव बेचना पड़ा था। ऐसे में निर्यात पर पाबंदी के फैसले से किसान आक्रोशित हैं। किसानों के आंदोलन के साथ ही प्रदेश में राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि प्याज का निर्यात महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात कर मांग की है कि निर्यात की पाबंदी हटाई जाए। महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री दादाजी भुसे ने केंद्र सरकार के फैसले को अव्यवहारिक बताया और कहा कि इससे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। वैसे प्याज की बढ़ी हुई कीमतों ने देश में 2 बार केंद्रीय सरकारों को अस्थिर किया है। पहला जनता पार्टी के समय मोरारजी भाई देसाई की सरकार को और उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को। यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि बिहार चुनाव में प्याज का महंगा होना मुद्दा न बन जाए, इसलिए भी केंद्र सरकार ने आनन फानन में यह पाबंदी लगा दी है। पिछले साल महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव से पहले सितंबर माह में केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। उस समय प्याज की खुदरा कीमतें करीब 200 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी और सरकार को विदेशों से प्याज आयात करना पड़ा था। दरअसल विदेशों से प्याज का आयात अब तक हमारे देश में सफल ही नहीं हो पाया, क्योंकि चीन और तुर्की से जो प्याज आता है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, लेकिन स्वाद सही नहीं होता। वहीं मुंबई की थोक मंडियों में पिछली बार वह प्याज आया तो था, मगर ग्राहक नहीं मिले थे। प्याज के दाम बढ़ने पर शहरी लोगों में नाराजगी बढ़ती है और निर्यात पर पाबंदी लगाई जाए तो किसानों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिलता है। लिहाजा सरकार को इसको लेकर कोई निर्णय करने से पहले इस संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में आंदोलित किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी पैदावार को 3000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदे। इस मांग के पीछे वे तर्क दे रहे हैं कि लॉकडाउन में उन्होंने बहुत सस्ते भाव में प्याज बेचा था। किसानों को बचाने के लिए सरकार आगे आए और गारंटी मूल्य निर्धारित करे। जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में नासिक की लासल गांव में और पीपल गांव रामपुर मंडी में प्याज के थोक भाव में वृद्धि दर्ज की जा रही थी। यह भाव 17 रुपये के आसपास पहुंच गया था और सोमवार को अच्छी किस्म का प्याज 20 का आंकड़ा छू रहा था। इसका मेन कारण था कि लॉकडाउन में जब होटल्स बंद थे तो किसानों के सामने प्याज बेचने का संकट खड़ा हो गया था। ऐसे में नासिक जिले के बहुत से किसानों ने केंद्र सरकार की संस्था नाफेड को करीब 40,000 टन प्याज सरकारी भाव में बेच दिया था। इस साल मौसम में नमी की वजह से प्याज के सड़ने की मात्रा भी बढ़ गई है। इसकी वजह से भी ऐसे किसान जिनके पास भंडारण की क्षमता नहीं है जल्दी माल बेचने लगे थे। इसके अलावा एक अन्य कारण कि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में अधिक वर्षा की वजह से वहां की प्याज की फसलें चौपट होना भी माना जा रहा है। इसकी वजह से पिछले कुछ दिनों से प्याज की आवक घटने लगी। कर्नाटक की मंडियों में अच्छा प्याज 20 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहा है, जिसके कारण भी वहां का प्याज मुंबई या नासिक की मंडियों में नहीं आ रहा। माल की आवक घटने और भाव बढ़ने से केंद्र सरकार ने इसके निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक की एक चुनावी सभा में कहा था कि वे प्याज उत्पादक किसानों के साथ खड़े हैं और उन्हें अच्छा भाव दिलाएंगे। लेकिन पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनकी सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। तब शरद पवार अपनी सभाओं में कहते थे, जब किसानों के 2 रुपए कमाने का समय आता है तो सरकार निर्यात पर पाबंदी लगा देती है। प्याज को लेकर किसानों के आंदोलन के कारण बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उत्तर महाराष्ट्र में नुकसान हुआ था। उस समय किसान संगठनों ने प्रदेश में कांदा सत्याग्रह शुरू कर दिया था। दरअसल किसानों का यह रोष है कि पिछले 4 सालों से उनके प्याज को अच्छा भाव नहीं मिल रहा था। ऐसा समय भी आया है जब 1 रुपये किलो के भाव से भी प्याज नहीं बिक रहा था। महाराष्ट्र के गांव से मुंबई के बाजार में लाने के लिए प्याज का जितना गाड़ी भाड़ा लगता था वह राशि भी उन्हें नहीं मिल पाती थी। लेकिन उस समय सरकार उनके लिए गारंटी मूल्य जैसी कोई योजना नहीं लाई। किसानों का कहना है कि आज चुनाव है तो मध्यम वर्गीय लोगों का हवाला देकर सरकार प्याज उत्पादकों व व्यापारियों पर दबाव बनाकर दाम कम कराने की कोशिश कर रही है। नासिक जिले की पीपल गांव व लासल गांव मंडी में प्रतिदिन औसतन 15,000 क्विंटल प्याज बिक्री के लिए आता है, लेकिन इस आंदोलन की वजह से अब सब कुछ ठप है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।